हेलो एंड वेलकम फ्रॉम इकबाल एंड शगा सर्विसेज। आज का जो हमारा लीगल लेक्चर है वो इनकम ऑफ द लायर, एक वकील की कितनी इनकम होती है। ये एक अहम टॉपिक है जिस पे बहुत से लोग ये जानना चाहते हैं कि एक वकील कितना कमा लेता होगा, उसकी कितनी आमदनी होगी। ये एक अहम सवाल है। आज इसके बारे में हम देखते हैं कि एक वकील, एक एडवोकेट कितना कमा लेता है जो कि प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है। अगर हम देखें एवरेज की बात करते हैं, एवरेज वकील जो है तकरीबन $60,000 एनुअली तौर पर, एक एवरेज की अगर हम बात करते हैं $60,000 एनुअली तौर पर कमा लेता है। अब देखें मुख्तलिफ वकील, मुख्तलिफ डिफरेंस किस्म के वकील होते हैं। अगर हम देखते हैं उसमें क्रिमिनल लायर होते हैं, कुछ सिविल लायर होते हैं, कुछ कॉर्पोरेट लायर होते हैं, कुछ फैमिली लायर होते हैं, कुछ प्रॉपर्टी लॉ के बारे में प्रैक्टिस करते हैं, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लायर होते हैं, कुछ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का काम करते हैं और कुछ बैंकिंग और सर्विसेज का काम करते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के वकील होते हैं। तो इस हिसाब से उनकी जो इनकम है, उनकी केसेस की फीस भी डिफरेंस होती है और ये डिपेंड करता है। देखिए, वकील की फीस डिपेंड करता है वकील के स्टैंडर्ड पर, वकील की एक्सपीरियंस पर, वकील का क्या मियार है और कितना इसका तजर्बा है, ये भी डिपेंड करता है वकील की आमदनी पर। अगर हम शुरू में देखते हैं, इब्तदा में वकीलों की जो इब्तदा में एक वकील नया एनरोल्ड होकर आता है, शुरू में उसकी बहुत कम वो इनकम करता है, वो तकरीबन और उसके बाद वकील की अगर हम जनरल बात करते हैं, वकील 2 लाख से लेकर अनलिमिटेड उसकी इनकम है। उसकी कोई लिमिट नहीं है वकील की। अगर हम इसको किसी वो लिमिट में कहना चाहते हैं तो वकील की लिमिट नहीं होती। किसी वकील की कितनी है, एक अनलिमिटेड होती है और किसी की कितना होती है। तो ये इसको हम कुछ वो नहीं, कोई तनख्वाह होती नहीं, कोई सैलरी तो है नहीं कि हम काउंट करें कि भाई इतनी सैलरी उसकी। ये उसकी अपनी ही इनकम है, डिपेंड करता है उसके केस के फीस पर। अब इसी तरीके से अगर हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का एक वकील है, वो आमतौर पर देखा गया जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करता है उसकी फीस कम होगी, ऑफ कोर्स कम कमाएगा। अब छोटे से छोटा अगर केस की हम बात करते हैं, छोटे से छोटा भी केस है तो तकरीबन उसमें एक वकील जो है कम से कम फीस 50,000 से लेकर 5 लाख तक एक वसूल कर। छोटा केस है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं डिवोर्स का केस है, खुला का केस है, तो एक वकील उसमें 50,000 से लेकर 5 लाख तक वो वसूल कर रहे थे। अब ये डिपेंड वकील पर करता है, वकील के स्टैंडर्ड पर करता है कि वकील की क्या स्टेटस है इस मुआशरे में, कितना बड़ा वकील है। कुछ वकील एक नाम के हिसाब से, कुछ प्रैक्टिस के हिसाब से पहचाने जाते हैं, कुछ काबिलियत के हिसाब से, कुछ अपने स्टेटस के हिसाब से पहचाने जाते हैं। तो वो फिर उस हिसाब से वो केस उसके पास, ऑफ कोर्स जो क्लाइंट आएगा वो भी वर्थी क्लाइंट आएगा। जब वर्थी क्लाइंट आएगा तो वकील भी वर्थी बनता है, तो उस हिसाब से वो फीस चार्ज करता है। एक आम छोटे से छोटा वकील एक खुला या फैमिली केस की फीस कितनी ले लेगा, 50,000 ले लेगा। लेकिन एक अगर वर्थी एडवोकेट है तो उसकी वो 5 लाख रुपए भी फीस ले लेगा। तो ये डिपेंड करता है वकील पर कि वकील की कितनी वर्थ है। अगर वर्थ बड़ी होगी तो उसके बाद वर्थी क्लाइंट आएंगे और वो उसकी फीस भी वर्थी होगी, वो 5 लाख भी ले लेंगे छोटे से छोटे केस का। अब इस तरह अगर हम देखते हैं हाई कोर्ट की अगर हम देखते हैं फीस के, एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होगी तो ऑफकोर्स कम से कम फीस होगी। अब इसी तरीके से अगर हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो हाई कोर्ट के वकील की ज्यादा फीस होती है, ऑफकोर्स वो ज्यादा कुछ वर्थी होता है। अब इसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में वकील की उससे भी ज्यादा फीस होगी, वो उससे ज्यादा वर्थी होगा। तो ये डिपेंड करता है, एक तो डिपेंड करता है केस टू केस डिपेंड करता है कौन सा केस है और उस हिसाब से वकील की फीस होती है। और फिर जो फीस होती है ये भी याद रखें, फीस भी क्लाइंट को देख के चार्ज की जाती है। एक वर्थी क्लाइंट है जो फीस पे कर सकता है तो ऑफ कोर्स वो ज्यादा फीस पे करेगा, उसकी पेइंग कैपेसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा, और उसकी कोशिश भी होती है जो कि मैं वर्थी एडवोकेट करूं, भले मुझे ज्यादा फीस देने पड़े। एक गरीब है तो वो देखेगा यार को मैं छोटा सा वकील करूं, मेरी वर्थ जो कम है, मैं कम फीस पे कर सकता हूं, वो कोशिश करेगा छोटे से छोटा वकील पे करेगा ताकि कम से कम फीस देने पड़े। एक ऑफ कोर्स एक अमीर बंदा है, लैंडलॉर्ड बंदा है, वर्थी बंदा है, तो वो उसकी कोशिश होगी मैं क्लाइंट भी वर्थी करूं, वो फिर उस हिसाब से वर्थी क्लाइंट करेगा तो ऑफ कोर्स वो फीस भी फिर वर्थी देगा, फिर वो लाखों में फीस देगा। अब हाई कोर्ट में अगर एक वकील है तो ऑफ कोर्स एक आम वकील की अगर हम बात करते हैं, आम वकील भी हाई कोर्ट में अगर प्रैक्टिस करता है तो कम से कम 1 लाख से लेकर 10 लाख तक वो फीस वसूल कर लेगा एक केस की।
अब अगर हम एक एवरेज अगर देखते हैं कि वकील कितना किस हिसाब से और कितना फीस चार्ज करते हैं, अगर हम देखते हैं, देखिए 25%, अगर हम 100% देखते हैं तो 100% में से 25% अगर हम देखते हैं, 25% एवरेज हम निकाल रहे हैं, 25% वकील जो है वो जो है तकरीबन वो 1 लाख रुपए तक कमा रहे हैं। उनकी फीस, वो छोटे वकील हैं या फिर वो छोटे केसेस लेते हैं, तो 25% वकील 1 लाख रुपए पर मंथ कमा लेते हैं। अगर 50% जो वकील हैं उसको हम देखें, वो मंथली 2 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक वकील कमा लेते हैं। अगर बाकी जो 25% है, अगर हम उनको देखते हैं तो वो जो है 5 लाख से लेकर 20 लाख तक वो कमा लेते हैं। लेकिन इससे बड़े अगर सुप्रीम कोर्ट के वकील देखें तो उसकी, वो कम वकील है, वो उनकी तो फिर फीसें ही 10 लाख से स्टार्ट हो सकते, 10 लाख से 50 लाख तक वो कमा लेते। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा वकील जो है वो कितनी फीस लेता है। ये डिपेंड करता है, एक तो केस टू केस डिपेंड करता है और दूसरा डिपेंड करता है वकील की वर्थ पर, वो कितना बड़ा वकील है, वो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, एडवोकेट हाई कोर्ट है, बैरिस्टर है, उसकी वर्थ कितनी है, उसका स्टैंडर्ड कितना है, उसका स्टेटस कितना है, ये डिपेंड स्टेटस भी करता है। अगर वकील का अच्छा स्टेटस है तो ऑफकोर्स उसकी फीस भी अच्छी होगी, अगर वकील का स्टेटस कम है तो उसकी फीस भी कम होगी। फिर डिपेंड्स फीस टू फीस, केस टू केस भी करता है। तो ये तरीकेकार है मुख्तलिफ। आज हमने गेस किया कि एक वकील की इनकम कितना होती है। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ मुझे इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नए लीगल लेक्चर के साथ। उसके वक्त तक मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।